हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 10th का आपका जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि आपका एसी जनरेटर, ठीक है, यानी आपका जो एसी जनरेटर होता है वो किस तरीके से काम करता है। और आप हमने ये देखा था कि किस तरीके से एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा है वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है या उत्पन्न की जाती है। तो हमने जो ये कॉन्सेप्ट समझा था, इससे हमने आपका ऑल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, जिसे आप क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं आप उसे, एसी कहते हैं, यानी प्रत्यावर्ती जो धारा होती है आपकी, उसका कॉन्सेप्ट समझा था। और हमने ये जाना था कि जो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है यानी जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो एक ऐसी धारा होती है या ऐसी करंट होती है जो अपना एक टाइम पीरियड के बाद अपना जो वेव फॉर्म है, ठीक है, अपना जो वेव फॉर्म है, अपना जो फ्लो है, ठीक है, अपनी जो जिस डायरेक्शन में वो प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा वो बदल देती है, यानी चेंज कर देती है। तो अब हम समझेंगे या हम देखेंगे कि बेसिकली एसी जनरेटर किस तरीके की करंट को जनरेट करता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अ करंट which changes direction after equal interval of time is called an alternating current। यानी जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में समझा था कि किस तरीके से आपका जो एसी जनरेटर होता है, ठीक है, यानी आपका जो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा जनित्र होता है वो किस तरीके से आपका एसी करंट यानी जो आपका प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है वो किस तरीके से उत्पन्न करता है, ये हमने देखा था। तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो एक ऐसी धारा होती है यानी एक ऐसी करंट होती है जो कि अपनी दिशा यानी डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, यानी दिशा चेंज करती है यानी बदलती है। कब? आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कुछ कालांतर में, या आप कह सकते हैं कुछ फिक्स या कुछ स्थिर समय अंतराल के बाद वो अपनी दिशा को बदलती है। तो इस तरीके की जो धारा होती है यानी इस तरीके की जो विद्युत धारा होती है उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जिस डिवाइस, ठीक है, जो आपका यंत्र होता है, जिस डिवाइस के द्वारा हम इस तरीके की धारा को उत्पन्न करते हैं उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं। जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि एसी जनरेटर किस तरीके से काम। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा होती है वो क्या होती है। तो ऐसी विद्युत धारा जो समान कालांतरों, ठीक है, काल अंतरालों में क्या करती है, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। तो इस तरीके की जो धारा होती है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर आपका प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अभी हमने बात करी थी जनरेटर की, जिसमें हमने देखा था कि हमने एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को हमने किस तरीके से उत्पन्न कराया, किसके माध्यम से, एक जनरेटर या जनित्र के माध्यम से। अब हम बात करते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एक ऐसे जनरेटर की, ऐसे जनित्र की जो कि आपको डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट करंट होता है वो आपको प्रोड्यूस करा के देगा। तो हमारे पास ये इसका जो है ये क्या है, आपका फॉर्मेट है कि इस तरीके से आपका एक डीसी जनरेटर हो। जिस तरीके से हमने एसी जनरेटर पढ़ा था उसी तरीके से जो आपका डीसी जनरेटर होता है, ये इसमें क्या क्या होते हैं कंपोनेंट वो हम समझेंगे। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट्स होता है मैग्नेट। क्या होता है? मैग्नेट यानी चुंबक। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने सबसे पहले चुंबक की बात की थी। इसमें भी आपके मैग्नेट्स होते हैं,
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव, और दूसरी तरफ आपका मैग्नेट का साउथ पोल है यानी दक्षिणी ध्रुव। हमने एक मैग्नेट को इस तरीके से यहाँ पे रखा है कि उसका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से एडजस्ट हो जाए। अब हमने क्या करना है, हम देख सकते हैं हमने क्या लिया है, एक आर्मेचर लिया है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कॉइल होती है, यानी कि एक आयरन की जो कोर होती है, ठीक है, एक आयरन लोहे की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उसके ऊपर आपका एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो उसके ऊपर लपेटा जाता है और वो उसको हम आर्मेचर कहते हैं, जो कि इस तरीके से इस शेप में इस तरीके से आपके दोनों मैग्नेट्स के जो ध्रुव हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके बीच में इस तरीके से रखा जाए। अब हम बात करते हैं आगे की, यानी जो आपका ये आर्मेचर होता है ये एक कॉइल होती है, ठीक है, एक कॉइल होती है, कुंडली होती है, उसके जो दो छोर होते हैं, उसके जो दो सिरे होते हैं, उसे हम एक कम्यूटेटर से यहाँ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पिछला जो हमने एसी जनरेटर के बारे में जब बात की थी तो हमने रिंग्स की बात की थी और आपके ब्रशेस की बात करी थी, ठीक है, आपके रिंग्स और ब्रशेस की बात की थी, यानी आर्मेचर सेपरेट रिंग्स यानी अलग अलग रिंग्स और अलग अलग ब्रशेस से कनेक्टेड था या जुड़ा हुआ था। जबकि जब हम बात करते हैं एक एसी जनरेटर की, तो एसी जनरेटर जो आपका होता है ये आपका कनेक्ट होता है एक कम्यूटेटर से, एक सिंगल यानी एक कम्यूटेटर से, दोनों जो आपके छोर हैं आपके आर्मेचर के उस एक सिंगल कम्यूटेटर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो कम्यूटेटर होता है ये आपके ब्रशेस, ठीक है, जिसे हम कार्बन ब्रशेस कहते हैं, आप देख सकते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं या उससे ये जुड़े हुए होते हैं। फिर जो आपके ये कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है, इनको हम किससे कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, जो कि आपके एक लोड बैटरी या किसी गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे किसी गैल्वेनोमीटर से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो आपका डीसी जनरेटर होता है उसका पहला कंपोनेंट आपका चुंबक है यानी आपका मैग्नेट है, दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है, आर्मेचर, तीसरा कंपोनेंट आपका क्या है, इसमें आपका तीसरा कंपोनेंट है कम्यूटेटर, और चौथा आपका कंपोनेंट इसमें क्या है, आपका ब्रशेस यानी कार्बन ब्रशेस। तो ये आपके क्या है, चार कंपोनेंट्स हैं। अगर हम बात करें इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी, तो इसके चार कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, आपका मैग्नेट है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है और आपका ब्रशेस यानी ब्रश। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग यानी ये किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि आप जानते हैं और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका जो जनरेटर होता है, ठीक है, आपका जो एसी जनरेटर होता है, ठीक है, या आप सिंपली जनरेटर की जब बात करते हैं, जनित्र की जब बात करते हैं, तो उसका जो आर्मेचर होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है उसका आर्मेचर जो होता है उसको हम किसी टरबाइन से कनेक्ट करते हैं, टरबाइन से उसको जोड़ देते हैं। तो जब हम जानते हैं कि जैसे विद्युत ऊर्जा होती है वो आपको कहाँ से मिलता है, हाइड्रो पावर प्लांट से आपको मिलता है। तो वहां से क्या होता है, टरबाइन, जो बड़े बड़े टरबाइन होते हैं उस पे हम पानी को एक हाइट से फोर्स के थ्रू गिराते हैं ताकि जो टरबाइन है वो घूमे, वो मूव करे, जिस कारण क्या हो, उसमें मोशन हो या गति आए। तो वो जो टरबाइन होते हैं उनको हम आर्मेचर से कनेक्ट करते हैं यानी आर्मेचर से उन टरबाइंस को जोड़ते हैं।
तो जैसे ही वो आर्मेचर जो है टरबाइन की वजह से घूमने लगते, क्योंकि टरबाइन घूम रहा है, इस कारण आपका जो आर्मेचर होता है ये भी आप क्या करते, घुमाते हो टरबाइन की मदद से। तो इस तरीके से इसको घुमाया जाता है, यानी आपका जो ये आर्मेचर है इसके कॉइल को घुमाया जाता है। तो जब, चलो हम इसका नाम रख देते हैं, इस कॉइल का नाम हम रखते हैं A, B, C, D। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो आप ये जानते हैं कि आपका जैसे सपोज आर्मेचर इस तरीके से रखा गया, तो जब ये घूमेगा तो ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से मूव करेगा। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरित, जो आपका सिद्धांत है उसको आपने पढ़ा है, EMI के सिद्धांत को पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को पढ़ा है, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं तो क्या होता है, एक EMF या आपकी जो करंट होती है, यानी धारा जो होती है, एक धारा प्रेरित होती है। क्या होती है, एक धारा प्रेरित होती है। यहाँ हम कह सकते हैं एक करंट क्या होती है, आपकी करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, करंट किस में इंड्यूस होती है, एक ऐसे सर्किट में इंड्यूस होती है जिससे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कनेक्टेड है, या जिसका प्रभाव, जिस पे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, उस कॉइल पे या उस कुंडली पे क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाती है, यानी एक धारा क्या होती है, प्रेरित होती। तो आपकी धारा क्या होती है, प्रेरित होती। तो आप जानते हैं कि जब आप ये जानते हैं कि जो आपका ये कॉइल है ये मैग्नेट्स के बीच में रखा है, तो आप ये जानते हैं कि इस वजह से जो आपका ये कॉइल है, यानी जो आपकी कुंडली है, ये कॉइल है या आर्मेचर है, उस पे इन दोनों मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसका प्रभाव इस आर्मेचर पे पड़ेगा, आप ये जानते हैं। तो जब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस आर्मेचर पे पड़ेगा और आप क्या करोगे, इसको यानी जो आपकी ये कॉइल है, ठीक है, इसको क्या करोगे, मूव कराओगे। ठीक है, मूव कराओगे तो क्या होगा, आप जानते हो कि ये कॉइल आपकी इस तरीके से थी, आपने इसे टरबाइन से कनेक्ट किया और इसे मूव कराया या घुमाया तो धीरे धीरे करके इस तरीके से घूमेगी। तो आप ये जानते हो कि ये जो कॉइल है, ये आर्मेचर है, ये किस पे घूम रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है। और जो हमारा सिद्धांत है EMI का सिद्धांत, उससे हम ये जानते हैं कि जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रेरित होगी या एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इंड्यूस होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में, इस कुंडली में क्या होगी, प्रेरित होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कुंडली में जो आपकी धारा होगी या विद्युत धारा होगी वो प्रेरित होगी। तो जैसे ही ये मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये मूव करेगा, ठीक है, यानी जो इसका फोर्स है, बल है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। आप देख सकते हैं इस एरो से शो किया गया है, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी जो आपकी B है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, वो इस दिशा की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, आप जानते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो आप इसमें राइट हैंड, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, ठीक है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो लगाएंगे। तो जब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका करंट है या जो आपकी धारा है, विद्युत धारा जो कि प्रेरित हो रही है, वो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में चलेगी या इस डायरेक्शन में आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि जैसे ही आप इस कॉइल को इस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो ऊपर की तरफ यानी A से B की डायरेक्शन में होगी।
ठीक है। और आप ये जानते हो जब ये वाला सिरा, कॉइल का ये वाला जो सिरा है ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो इसका जो दूसरा सिरा है यानी CD वो आपका नीचे की तरफ इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, इस तरीके से घूमेगा। और आप जानते हो फोर्स आपका बल इस दिशा में लग रहा है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो इस दिशा में है। तो जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस जो ये वाला आर्म है, ये वाला जो सिरा है, CD वाला जो इसका आर्म है, यहाँ पे जो करंट या जो आपकी विद्युत धारा है जो यहाँ पे प्रवाहित होगी वो इस दिशा में होगी, यानी नीचे की तरफ होगी। यानी जो आपका करंट होगा इधर पे, ये CD इस दिशा में चले। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपकी AB से फिर ये CD की तरफ जो आपकी विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी और इस तरीके से यहाँ से ये जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेगी, यहाँ से प्रवाहित होगी, फिर ये कम्यूटेटर से ब्रशेस से होते हुए जो आपकी धारा है वो मूव करेगी और आपके पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि इस कॉइल में किस तरीके से करंट फ्लो करती है। तो जब इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो हम यहाँ पे जो आपकी ये ब्रशेस है इसका नाम B1 और B2 रख देते हैं और ये आपका कम्यूटेटर है, ठीक है, C। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस दिशा में आपका करंट फ्लो करे, ठीक है, इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे आपका हमने क्या कनेक्ट किया है, जनरेटर कनेक्ट किया। तो ये आपका फर्स्ट डायरेक्शन आपकी हो गई, यानी जब आपका जो कॉइल है वो इस तरीके से मूव करेगा तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा। अब हम बात करते हैं, या आप जानते हैं ये कॉइल जो है आपका आर्मेचर, ये इस तरीके से घूमेगा, फिर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, फिर ये घूमेगा और ये हाफ साइकिल को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, यानी ये हाफ साइकिल को कंप्लीट कर देगा। यानी आपका जो अब कॉइल है, जब इसमें हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो जो आपका कॉइल है, आपका जो कॉइल है उसमें क्या होगा, आपका AB ये वाला आर्म था, ये वाला सिरा था, अब आपका AB इधर आ जाएगा और आपका जो CD है वो इस डायरेक्शन में या इस दिशा में इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आपकी हाफ साइकिल में जो आपका ये कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है, कुंडली है, इसकी पोजीशन इस तरीके से हो जाए। अब आप ये जानते हैं जब ये इस डायरेक्शन में होगा तो अब पहले तो आपका AB जो था, AB से इस तरीके से फ्लो कर रहा था, फिर CD में इस तरीके से आपका करंट जा। अब जब AB इधर आ गया है तो आप ये जानते हैं कि जब ये जो आर्मेचर है ये मूव करेगा, ठीक है, जो ये कॉइल है ये घूमेगी, तो क्या होगा, आपका जो करंट, जो आपका फोर्स है वो इस दिशा में लगेगा, यानी AB में आप फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। पहले जब AB इस डायरेक्शन में, इस स्थिति में थी, तो इस पे जो फोर्स या बल लग रहा था वो ऊपर की तरफ लग रहा था। अब इस पे बल नीचे की तरफ लग रहा है, कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो जब हम फ्लेमिंग का ये राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अब AB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस दिशा से हो रहा है। और अब हम बात करते हैं इस आर्म की, यानी DC की। जब आप जानते हैं हाफ साइकिल में आपका DC AB की पोजीशन ले लेगा, AB की स्थिति ले लेगा। जब ये इसकी पोजीशन ले लेगा तो इस पे भी एक बल लगेगा, इधर वाले हिस्से पे भी एक और बल लगेगा जो कि आपका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। जब इस पे बल ऊपर की तरफ लगेगा, आप जानते हैं जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा इस तरफ है। तो जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ये वाला आर्म है, कॉइल का जो ये वाला हिस्सा है,
इसमें जो करंट प्रेरित होगा, विद्युत प्रेरित होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, यानी आपका जो करंट है वो इस दिशा में फ्लो कर। अब जब हम बात करते हैं इस कम्यूटेटर की, हमने लास्ट सेक्शन में या लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने एसी जनरेटर की बात की थी, जिसपे यहाँ पे आपकी रिंग्स लगे थे, सेपरेट रिंग्स लगे थे, जिसका हमने आपको रोल बताया था कि उसका काम क्या होता है। बेसिकली उसका काम क्या था कि जब ये कॉइल यानी जैसे कि आर्मेचर जो होता है वो जब घूमेगा तो जो रिंग्स होती हैं वो जिस हिस्से पे लगी है वो उसी हिस्से पे लगी रहती हैं, यानी वो एक आपस में बदलती नहीं है। तो वो जिस सिरे पे लगी है घूमने के बाद भी उसी सिरे पे लगी रहती है। लेकिन जब हम इस यानी डीसी की बात करते हैं तो डीसी में जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा पोजीशन चेंज होता है, यानी जब स्थिति बदलती है तो क्या होता है, जो आर्म आपका जैसे डीसी है ये पहले इस साइड में था, अब वो इधर की तरफ आ गया है, और एसी का जो पहले इस साइड में था अब वो इधर की तरफ आ गया है, आप जानते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका ये कम्यूटेटर होता है इसमें ये होता है कि जो आपकी स्थिति होती है आर्मेचर की, जो हिस्से हैं दो अलग अलग सेपरेट, जो ये आपकी तारे हैं आर्मेचर की, जो आपकी ये तारे हैं जो कनेक्टेड है, ये जब घूमती है तो इनकी जो पोजीशन होती है, स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये कम्यूटेटर में इसकी स्थिति बदल जाती है, जिस कारण ऊपर तो हमें पता चल रहा है कि आपका आर्मेचर क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, आर्मेचर घूम रहा है। लेकिन जब हम आउटर सर्किट की बात करते हैं, हाफ साइकिल के बाद जब इसमें करंट फ्लो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका पहले ये यानी पहली जो स्टार्टिंग में या शुरुआत में जिस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा था या जो आपकी विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही थी, उसी दिशा में बाद में भी यानी हाफ साइकिल के बाद भी उसी दिशा में आपकी करंट क्या होती है, प्रवाहित होती है या फ्लो करती है। इस कारण जो इस तरीके का जनरेटर होता है वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट को आपको जनरेट करता है या उत्पन्न करता है। तो जो आपका डीसी होता है या डायरेक्ट करंट होता है, वो जो होता है, जो आपका डीसी होता है वो उसमें जो करंट का फ्लो होता है, यानी जो विद्युत जो धारा आपकी होती है वो एक ही दिशा में फ्लो होती है या एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वो अपनी डायरेक्शन या दिशा बदलती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका डीसी जनरेटर जो होता है वो आपकी डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है। तो जो आपकी डीसी जो होती है, डीसी जो करंट होती है वो आपको आपके बैटरी में मिलती है, ठीक है, आपके जो सेल होते हैं उनमें मिलती है। जो आपकी डीसी करंट होती है वो ज्यादातर आपको केमिकल फॉर्म में यानी रासायनिक के फॉर्म में मिलती है। तो जैसे कि अभी हमने समझा, डीसी जनरेटर पढ़ा हमने, यानी दृष्ट धारा जो हमने प्राप्त की वो हमने क्या देखा उसमें कि टू गेट अ डायरेक्ट करंट अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, यानी हमने किसका यूज किया है, एक कम्यूटेटर का यूज किया है, ठीक है, आपने एक स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर यूज किया है। विद दिस अरेंजमेंट one brush is at all time in contact with the moving up in the field while the other one is in contact with the arm moving down. Thus a unidirectional current is produced. यानी कि हमने ये देखा जब हम जनरेटर में या डीसी जनरेटर में हम जब कम्यूटेटर को लगाते हैं, ठीक है, जो आपका विलय होता है, विभक्त विलय, इसको जब हम लगाते हैं, इसको लगाते हैं तो इससे क्या होता है, जब आपका आर्मेचर घूमता है, ठीक है, तो जो आपका आर्मेचर ऊपर की तरफ होता है, उसका जो सिरा ऊपर की तरफ होता है वो वहीं पे कनेक्ट होता है, और जो आपका सिरा नीचे की तरफ होता है वो भी घूमते हुए दोनों सिरे कनेक्टेड रहते हैं, जिस कारण जो आपको करंट मिलती है या जो आपको धारा मिलती है वो किस तरीके की होती है, डीसी तरीके की धारा मिलती है, डायरेक्ट करंट, जिसे आप बोलते हैं
दृष्ट धारा आपको मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक ऐसी करंट या ऐसी विद्युत धारा मिलती है जो जिसकी एक ही दिशा होती है, यानी यूनिडायरेक्शनल होती है। और जब हम बात करते हैं एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा की, तो हमने ये देखा था कि एक टाइम इंटरवल के बाद, यानी एक कालांतर के बाद, या आप कह सकते हैं एक समय अंतराल के बाद, जो उसकी जो धारा है उसकी जो डायरेक्शन है, यानी जो उसकी दिशा है, वो बदल रही थी। तो इससे हमें एसी और जो आपका डीसी है, यानी ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट है, इसके बारे में हमें एक प्रॉपर्टी पता चली, एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता चली। वो क्या पता चली कि जो आपकी डीसी होता है वो एक ही दिशा में चलती है, या आप कह सकते हो वो एक ऐसी धारा होती है जिसकी एक ही दिशा होती है। और जब हम बात करते हैं एसी की, तो एसी से हमें ये पता चला कि कुछ समय अंतराल के बाद इसकी जो प्रवाहित होने की जो दिशा है वो बदलती है। तो इससे हमें डीसी और एसी के बारे में पता चला कि डीसी क्या होता है, ठीक है, यानी दृष्ट धारा, और एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, और उसे हम किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की, यानी जो आपका डीसी है दृष्ट धारा और जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है एसी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, अंतर क्या है। तो पहला है द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन whereas द ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन periodically, यानी दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। यानी कि जो आपकी डीसी होती है, यानी दृष्ट धारा होती है, वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में वो चलती है या फ्लो करती है। अगर हम बात करें एसी की, यानी जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि वो अपनी जो दिशा है यानी डायरेक्शन है वो कुछ टाइम बाद बदलती रहती है। तो पहला इसका डिफरेंस या पहला इन दोनों में अंतर यही है कि जो आपकी डीसी होती है यानी दृष्ट धारा होती है वो यूनिडायरेक्शन होती है, यानी कि एक ही दिशा में वो प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें एसी की, यानी जो आपकी ऑल्टरनेट करंट है या प्रत्यावर्ती धारा है, वो कुछ समय बाद अपनी दिशा को परिवर्तित करती रहती। अब हम बात करते हैं एसी की। तो जो आपका एसी होता है, जैसे कि आप जानते हैं, वो अपनी दिशा क्या करता है, बदलता है। कुछ टाइम के बाद वो जो अपनी दिशा है, अपनी डायरेक्शन है, वो बदलता है। तो जो द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, यानी उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ठीक है, 1/100 के पश्चात क्या करती है, अपनी दिशा को उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। यानी जो आपकी एसी करंट होती है, जो एसी होता है, वो अपनी दिशा या डायरेक्शन को 1/100 सेकेंड में, ठीक है, यानी जो आपका 1 सेकेंड है उसके अगर हम 100 हिस्से कर दे, तो उसका जो एक हिस्सा है उतने टाइम में वो अपनी जो डायरेक्शन है या दिशा है उसे बदलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति है, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है, 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। अब इसका नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. यानी DC की तुलना में, यानी आपकी जो दृष्ट धारा है उसकी तुलना में जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसका एक लाभ यह है कि विद्युत धारा को हम सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। यानी जो आपकी डीसी होती है
डीसी और एसी को कंपेयर करें तो जो आपकी एसी होती है यानी ऑल्टरनेट करंट यानी ये प्रत्यावर्ती धारा होती है, आप उसे दूर दूर की जगहों तक आप उसे ले जा सकते हो, यानी आप दूर दूर तक उसे फ्लो करवा सकते हो या प्रवाहित करा सकते हो, यानी आप दूर दूर तक उसके कनेक्शंस करवा सकते हो। लेकिन डीसी के साथ ऐसा नहीं है। जो डीसी होता है उसे आप दूर दूर के स्थान जो होते हैं या बहुत दूर या दूरियों तक आप उसे लेके या फ्लो नहीं करवा सकते हो या भिजा नहीं सकते। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एसी है उसे आप लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं और जो डीसी है उसे आप नहीं ले जा सकते। इसका एक जो आपका एडवांटेज है, अगर हम बात करें इन दोनों का, एक और डिफरेंस है कि जो आपका एसी है वो आपका चीप होता है यानी सस्ता होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आपका जो डीसी होता है उसके कंपैरिजन में या डायरेक्ट करंट की कंपैरिजन में। जो आपका डायरेक्ट करंट होता है, पृष्ठ धारा होती है, वो कैसी होती है, वो महंगी होती है। बेसिकली वो महंगी क्यों होती है, क्योंकि आप उसे केमिकल की फॉर्म में, ठीक है, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, यानी आप जैसे सेल बैटरी के अंदर उन्हें केमिकल की फॉर्म में रख सकते हो। जबकि जो आपकी एसी होती है वो आप दूर दूर तक के स्थानों तक ले जा सकते। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपकी विद्युत धारा है यानी जो आपकी एसी है, प्रत्यावर्ती धारा, और जो आपकी डीसी है, ठीक है, पृष्ठ धारा, उनके बारे में हमने पढ़ा। उन सबको हम जनरेट कैसे कर सकते हैं यानी उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखा कि किस तरीके से वो उत्पन्न किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की यानी घरेलू विद्युत परिपथ की। जैसे कि आप जानते हैं आपके घरों में हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं या अप्लायंसेस का यूज करते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका एसी हो गया, ठीक है, आपके मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर जो आप मसाले पीसने के काम आते हैं आपके, तो आप इन सब चीजों का आप यूज करते हो। और आप ये जानते हो ये जितने भी अप्लायंसेस है यानी आपका पंखा हो गया, आपका एसी हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, मिक्सचर ग्राइंडर्स हो गए, तो ये जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं ये सब किस पे काम करते हैं, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा पे काम करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं जब ये प्रत्यावर्ती या एसी पे काम करते हैं तो आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कैसी होती है, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसे हम ऑल्टरनेट करंट कहते हैं। और ये आपके घर में इस तरीके से क्यों लाई जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने अभी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो आपके एसी होते हैं यानी जो आपके ऑल्टरनेट करंट जो होते हैं उसे आप दूर दूर के स्थानों तक ले जा सकते हो, इसके माध्यम से, तारों के माध्यम से। तो इसी तरीके से आपके घर में भी जो करंट आती है, जो विद्युत धारा आती है, वो एसी तरीके की विद्युत धारा आपके घर में आती है, जो कि पोल्स और तारों के माध्यम से आपके घर तक लाई जाती है, ठीक है, मेन सप्लाई के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका ये जो एसी करंट होता है वो किस तरीके से आपके घरों में आती है और किस तरीके से आप उसका यूज करते हो। तो जैसे कि आप जानते हो कि तारों के माध्यम से, पोल्स के माध्यम से आपके घरों तक एसी करंट लाई जाती है। तो जो आपकी एसी करंट होती है यानी ऑल्टरनेट करंट या जिसे आप प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, वो जब आपके घर में लाई जाती है तो वो मेन जो पावर सप्लाई होता है उसके थ्रू वो आपके घर में लाई जाती है। फिर आपको ये पता होगा कि जो आपके घर में जो करंट आता है, ठीक है, उसका जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी आपके घरों में 3 तरीके की तारों का यूज होता है, ठीक है, 3 तरीके की तार आपके घर में उनका उपयोग होता है। पहली आपकी लाइव वायर, दूसरी आपकी न्यूट्रल वायर। लाइव वायर मतलब विद्युन्मय तार, न्यूट्रल वायर मतलब उदासीन तार, और तीसरी आपकी अर्थ वायर यानी भू संपर्क तार। पहले हम बात करते हैं लाइव वायर की।
यानी विद्युन्मय तार। जब हम लाइव वायर की बात करते हैं तो जो आपकी लाइव वायर होती है वो रेड कलर की इंसुलेटेड वायर होती है, ठीक है। किस कलर की होती है? वो लाल रंग की होती है। और उस तार के माध्यम से जो करंट होता है वो आपके घरों तक लाया जाता है, या आपके घर के जो स्विच बोर्ड है और आगे जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है और जो आपके घर में सॉकेट लगे होते हैं उनमें उसी तार के माध्यम से करंट को आपके जो घर में सिस्टम्स है, मीटर है, फ्यूज है, वहां तक लेके आए। दूसरा आपका है न्यूट्रल वायर, या जिसे हम बोलते हैं उदासीन तार। तो जो आपकी न्यूट्रल वायर होती है या उदासीन तार होती है वो काली रंग की इंसुलेटेड तार होती है। वो जो तार होती है वो बाहर से काले रंग की जो प्लास्टिक होता है उससे आगे से कवर होती है, ठीक है। ये जो तार होती है न्यूट्रल तार होती है, जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। तीसरे तरीके की जो आपकी तार होती है वो आपकी अर्थ वायर होती है, जो कि ग्रीन कलर की इंसुलेटेड तार होती है, ठीक है। तो जो आपकी ये अर्थ वायर होती है, ठीक है, इससे आपके जो मेटालिक अप्लायंस होते हैं, जैसे कि आपका जो मेटल का जिसका बॉडी बनी होती है, मेटल की जो बने होते हैं ऐसे अप्लायंसेस, जैसे आपके क्या हो गए, मिक्सचर ग्राइंडर वगैरह हो गए, ये मेटल के बने होते हैं। इनसे बाहर करंट ना निकले इसलिए इस अर्थ वायर का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी ये अर्थ वायर होता है इसके साथ आपका जो है एक मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल का प्लेट जो होता है उसे कनेक्ट करके उसको क्या किया जाता है, अर्थ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर उसे दबा दिया जाता है, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा या ज्यादा करंट अगर आए तो वो नीचे पृथ्वी में चले जाए और हमें करंट ना लगे, इसलिए इस तार का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको भूसंपर्क तार, विद्युन्मय तार या लाइव वायर और उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो जो आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होती है वो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो फ्यूज होता है यानी विद्युत प्रदाय बोर्ड का जो फ्यूज होता है उससे इस तरीके से आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इस तरीके से जोड़ी जाती है। फिर वो आपके इलेक्ट्रिक मीटर यानी विद्युत मापी, जिसमें ये पता चलता है कि आपके घर में कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है उसका यूज किया जा रहा है, उसका आपको पता चलता है। फिर इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉक्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्विच कनेक्ट होते हैं, उसके थ्रू आपके घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं वहां से इसे कनेक्ट किया जाता है। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आपको क्या करना है, आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करके आना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।